जो लोग बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि चिकन आजकल इतना महंगा हो चुका है कि हर कोई ख़रीद नहीं सकता। तो आज क्यों ना हम घर में पड़े हुए आलूओं से ये रेसिपी बनाएं, और यकीन करें इतनी मज़े की बनेगी कि जब आप इसे खाएंगे तो आपका हाथ रुक नहीं पाएगा। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी तैयार होती है। तो हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से बहुत ही कम मसालों से इसे तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हमने आधा कप घी शामिल कर दिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इनको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक मैं आपको चावल दिखाती हूँ। यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं मैंने 1 किलो। तो चावलों को मैंने पहले धो के रख दिया था। जब चावलों को हम आधा घंटा पहले धो के रखते हैं तो हमारे चावल बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक एक दाना खिला हुआ बनता है। यहाँ पे प्याज जो है हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने ताज़ा ही कूटना है, इससे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और बहुत ही मज़े के चावल आपके तैयार होंगे। अब हमने अच्छी तरीके से प्याज़ों के साथ अदरक और लहसुन को ब्राउन कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसमें 1 टमाटर शामिल कर देना है। टमाटर को भी हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। आज ये चावल जो हम बनाएंगे ये बजट फ्रेंडली भी होंगे और बहुत ही मज़े के भी बनेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो हर घर में आ नहीं सकता। तो मैंने घर में पड़ी हुई चीज़ों से 2-3 मसालों से ही इसे तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, 1.5 चम्मच नमक इसमें शामिल कर दिया है और 1 चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। आप यहाँ पे नोट करें कि मैंने सिर्फ 3 मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की, कमाल की भी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो हमारा मसाला है, ग्रेवी है, वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। मैंने इसमें पानी डाल के 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हमने इसमें कटे हुए आलू शामिल कर देने हैं, जो कि मैंने 2 आलू बड़े साइज़ के लिए थे। इनको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आलूओं को हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इससे ही ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा। आलूओं को अच्छी तरह से भून लेंगे तो हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी जहाँ पे मैंने 3 गिलास इसमें शामिल किया है, क्योंकि चावल जो हमारे वो 1 किलो हैं, तो मैंने 1 किलो के हिसाब से 3 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथों से 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाएंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसको सिर्फ 2 से 3 दफ़ा जो है वो चम्मच के साथ हिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं हिलाना। अगर बहुत ज़्यादा हम इसे हिलाएंगे तो ये चावल हमारे टूट जाएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब हमने इनको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो आप चेक करेंगे चावल जो हैं ये हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं और पानी हल्का सा खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो के हिसाब से 1.5 चम्मच नमक डाला है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट मैंने दोबारा से इनको पकाया है। पानी सारा हमारा खुश्क हो चुका है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना शामिल कर देना है और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक शामिल कर देना है। पुदीने से इतना मज़े का टेस्ट आएगा, जब आप खाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप खुद ही कहेंगे कि वाह हमने क्या खा लिया है। बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है ये बनी थी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दम पे रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजर जाएंगे तो आप देखेंगे चावल हमारे बहुत ही अच्छे खिले खिले, बहुत ही मज़े के जायकेदार बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो प्लीज़ इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।